हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन से जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर तथा साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रतिदिन एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की तैयारी करने के लिए और साथ ही साथ में एसएससी के किसी भी एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे जीके जीएस करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट की सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फटाफट से आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएंगे, मांड मुख्य रूप से कहाँ का पारंपरिक लोक गायन शैली है? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात की जाएगी मांड की, तो मांड मुख्य रूप से कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान। मांड जो है राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैली है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? दुआर्ते बारबोसा, फ्रेंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टैवनियर या फिर निकोलाव मनुची? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, कौन सा पुर्तगाली लेखक है जिसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दुआर्ते बारबोसा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, जलवायु अनुसंधान और मौसम के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम के पूर्वानुमान के साथ साथ वैज्ञानिकों के शोध में, दोस्तों ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक शोध में दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है? एनिमेशन में किया जाता है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर जो है इसका जो है सबसे पहले कब विकसित किया गया था? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर सबसे पहले 1976 में विकसित किया गया था भारत में। क्रे फर्स्ट के नाम से सामने आया था, क्रे फर्स्ट के नाम से। एक जो है भारत का सबसे जो है प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है जिसे हम लोग परम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परम के नाम से जानते हैं। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, परम को सी डैक के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? सी डैक के द्वारा विकसित किया गया। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राहिदे किस प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उसके सर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उसकी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, राहिदे किस प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला दुपट्टा है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। राहिदे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उसके सिर को ठंडी हवाओं से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, बात करी जाएगी अगर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, तो दोस्तों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वर्ष 1978 में की गई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ये प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी रक्षा के लिए? प्रेस स्वतंत्रता। दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1978 में।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली होती है? पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फाइड। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली होती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट में चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। CaSO4, CaSO4 इसके सूत्र होता है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो दोस्तों वर्तमान समय में कौन सा राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कर्नाटक राज्य वर्ष 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 2020 में दोस्तों भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दुर्गापुर, बोकारो, भोपाल या फिर जयपुर। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दुर्गापुर में दोस्तों, दुर्गापुर में। तो दोस्तों दुर्गापुर में केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI, दोस्तों CMERI दुर्गापुर में इसे स्थापित किया जाएगा। CMERI दुर्गापुर में इसे स्थापित किया जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 1963 में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1963 में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा है? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड जो है किस अधिनियम के तहत जो है एक नया राज्य बनकर उभरा? तो दोस्तों नागालैंड की जो है स्थापना कब हुई दोस्तों? तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। और इसकी स्थापना किस संशोधन अधिनियम से हुई? तो दोस्तों 13वें संविधान संशोधन अधिनियम से हुई। संशोधन अधिनियम से इसकी स्थापना हुई और यह अधिनियम 1962 में आया हुआ था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी त्रिपुरा का, तो दोस्तों त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों त्रिपुरा का गठन जो है कब हुआ था? तो त्रिपुरा का गठन दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम दोनों का गठन एक ही दिन पर किया गया था, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का गठन एक ही दिन पर हुआ था, 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 डेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, तो ध्यान रखेंगे 20 फरवरी 1987। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का राजकीय पुष्प है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का राजकीय पुष्प है? तो दोस्तों मणिपुर का राजकीय पुष्प है सिरोई लिली। दोस्तों सिरोई लिली यह जो है पहाड़ी पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पहाड़ों पर पाया जाता है। और यह पहाड़ लगभग समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर? दोस्तों समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 5000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी मणिपुर की, तो मणिपुर की राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मणिपुर दोस्तों ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल इसकी राजधानी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौन सा रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन सा रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमीनो अम्ल। दोस्तों अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। तो दोस्तों 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए जो है 20 अमीनो से जो है मिलकर बने होते हैं क्या? प्रोटीन कितने अमीनो से मिलकर बने होते हैं? तो लगभग 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं।
दोस्तों अगर बात करी जाएगी एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति पर प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों अगर जो व्यक्ति है जो कि कार्यशील व्यक्ति है जिसे कहते हैं, तो उसके लिए प्रतिदिन लगभग 50 से 55 ग्राम, दोस्तों 50 से 55 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ध्यान रखेंगे 50 से 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विंडोज 10 पर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। F6, F5, F4 या फिर F8। तो दोस्तों विंडोज़ 10 पर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए F8 कुंजी को दबाना होता है, F8। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत रहा है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिमा दास। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र अवधारणा प्रस्तुत की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है, माइकल फैराडे, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम या फिर जोसेफ हेनरी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और साथ ही साथ में रसायनज्ञ थे। इन्होंने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। किसका खोज किया, चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों चुंबकीय प्रभाव की खोज माइकल फैराडे ने की थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चुंबकीय प्रभाव की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, तो दोस्तों दुर्गापुर में, हीरापुर में, जमशेदपुर में या फिर जबलपुर में। तो दोस्तों इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी का पहला कारखाना जो है हीरापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, हीरापुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे हीरापुर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किस महीने को भारत में पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, किस महीने को भारत में पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सितंबर महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और जिसका उद्देश्य है जो कुपोषित बच्चे हैं दोस्तों, कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना और उनके जो हैं कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उनको मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना और उनकी मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पूर्वी साम्राज्य, दक्कन प्रांत, उत्तरी भारत या फिर पश्चिमी साम्राज्य। तो भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश निजामों ने शासन किया है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दक्कन प्रांत। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखें। अगला प्रश्न है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य किन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। एक बार पुनः सुनेंगे। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य किन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टीबी के रोगियों को। किसके रोगियों को, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टीबी के रोगियों को, तद्दैपिक संबंधी रोगियों को निश्चय पोषण योजना के द्वारा उन्हें पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों पोषण के खुराक हेतु जो है दोस्तों 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकारों के निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 9 या फिर अनुच्छेद 11? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 10। दोस्तों अनुच्छेद 10 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला ये जो अब आगे प्रश्न है ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2022 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि राव, वसुधा गुप्ता, ज्योति कुमारी या फिर श्वेता पांडे? दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? INS विक्रांत को किसने लॉन्च किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लार्सन टर्बो ने, मझगांव डाक, कोचीन शिपयार्ड या फिर बेंगलुरु शिपयार्ड? तो दोस्तों INS विक्रांत को किसके द्वारा विकसित किया गया? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य ने महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। केरल, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी महिला निधि नामक लोक स्कीम किसके द्वारा चालू की गई है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य के द्वारा महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की गई है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना पा रहा है? कमेंट सेक्शन में छापेंगे। कौन बना रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रहा है? कौन बना रही है? अडानी, टाटा, महिंद्रा या फिर रिलायंस? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रहा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों रिलायंस। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? इसका एकदम करेक्ट आंसर है टाटा। दोस्तों टाटा लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर अपनी कंपनी का प्लांट बनाएगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ई समाधान अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ई समाधान अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ई समाधान UGC के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें। वे प्रतिदिन आपको SSC के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़ें। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।